जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएसएस के बारे में। ये एसएसएस क्या होता है? तो एसएसएस होता है दोस्तों स्पीकिंग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्पीकिंग के सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर। आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम जिन सेंटेंसेस का, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार होते हैं और उनके स्ट्रक्चर यानी कि उनकी संरचना कैसी होती है, आज पूरी बात हम इसी पे करने वाले हैं। दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस तरीके के मैं आपको 4 वीडियोस दूंगा जिसमें लगभग दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले 100 से ज्यादा सेंटेंसेज का मैं वीडियो लेक्चर आपको दूंगा। तो आप ये 4 के चारों वीडियोज को जरूर देखिएगा। मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट जा करके देखिए और साथ ही साथ अपने कई फ्रेंड्स तक इन लिस्ट को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ नॉलेज का इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों में भी हो पाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपके साथ जब आपके दोस्तों में भी ये स्किल्स बढ़ेंगी, आप में बोलचाल की एक प्रवृत्ति विकसित होगी, तो पता है दोस्तों क्या होगा, आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़ेंगे। और जब आप दोनों लोग कम्युनिकेशन करेंगे, आप लोग हिंदी में फिर बात ना करिए, आप अपने दोस्त के साथ, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर कोई अच्छी गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो ये एक वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि एक अच्छी वीडियो जब आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके माध्यम से जब आपका दोस्त सीखता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे दोस्तों तक अपने शेयर करेंगे। और चलते हैं अब हम आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं, जैसे कि मैं आपको सेंटेंसेस बताता हूं और सीधे आपको कंटिन्यू उसको आगे की ओर बढ़ाता हूं। ये रोजाना दैनिक जीवन में बोलचाल वाले प्रयोग होने वाले सेंटेंसेज हैं। ठीक है, ठीक है को इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे? ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। या फिर आप कह सकते हैं ओके, ठीक है को क्या बोलेंगे? ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कोई जल्दी नहीं। आप कई दोस्तों के साथ काम काज करते होंगे तो उसमें बोलते ना कोई जल्दी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नो हरी। जरा समझिएगा दोस्तों, आप केवल नो हरी से भी इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इस सेंटेंस को बना सकते हैं नो हरी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें कोई सब्जेक्ट देना चाहूंगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? देयर इज नो हरी, पूरा सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखा होने का यही एक मतलब है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो आपका स्पीकिंग में केवल नो हरी सेंटेंस ही यूज होगा। तो कोई जल्दी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज नो हरी या फिर नो हरी। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, इसको क्या बोलेंगे? एज यू विश, एज यू विश यानी कि जैसा आप चाहें, जैसी आपकी मर्जी। अब इसको एक दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं दोस्तों, वो कैसे होगा? इसकी जगह पे आप एज यू विश की जगह पे आप बोल सकते हैं एज योर विश, एज योर विश। इसमें आप अंतर क्या होगा जरा समझिएगा। एज तो मतलब हो गया जैसे कि यू विश, यहाँ पे यू हो गया सब्जेक्ट और विश हो गया वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसलिए एज यू विश यानी कि जैसा आप चाहें, ये हो गया। अब यहाँ पे एज योर विश का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे यू हो गया जैसा आप चाहें यानी कि जैसे आपकी मर्जी। अब बाकी ये भी बात सेंटेंस है, ये भी हम दूसरा भी वही है एज योर विश। यहाँ पे क्या हो गया? एज तो हमारा जैसे के लिए यूज हो गया, अब योर क्या हो गया? एक प्रोनाउन के रूप में आ गया है, ठीक है। योर विश मतलब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट योर विश को ही हम सब्जेक्ट बना दिए, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। तो दोनों सेंटेंसेस आपके राइट हैं, आप दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो बोल सकते हैं एज यू विश या फिर आप बोल सकते हैं एज योर विश। नेक्स्ट है क्यों नहीं। अब आपसे किसी ने बोला कि भाई साहब आपको हमारे यहाँ हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी है, उसमें आना है, तो आप क्या बोलोगे? क्यों नहीं। मतलब क्यों नहीं का क्या मतलब? क्यों नहीं आऊंगा मतलब मैं जरूर आऊंगा। तो क्यों नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अभी अभी, अभी अभी, जैसे कोई अभी अभी आया तो अभी अभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी अभी, जस्ट नाउ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को बोला गया वहां नहीं, वहां बिल्कुल नहीं जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं को बोलेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब आपसे कोई बोले भाई साहब आजकल के इस कोरोना के दौर में आप किसी पार्टी को अटेंड करने जाएंगे, कोई समारोह, कोई सेरेमनी है उसको अटेंड करने जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं को क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। तो नॉट मतलब नहीं और एट ऑल का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल।
एट ऑल का क्या मतलब हो गया? बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट, नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। अब आपसे कोई आपका ऐसा दोस्त जो कि अक्सर आपसे बिल्कुल दुश्मन के बराबर है, कुछ ऐसे होते हैं ना, तो आप उससे कोई बोले कि आप मेरे यहाँ फंक्शन में आओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, कभी नहीं, मैं वहां तो कभी नहीं जाऊंगा। तो नहीं कभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो, नेवर। नो मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। नो, नेवर, नहीं कभी नहीं। कोई पक्का नहीं, पक्का मतलब हो गई ये किसी बात को लेकर के बात की जा रही है दोस्तों, कोई पक्का नहीं, यानी कि कोई निश्चित नहीं। कोई निश्चित नहीं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई निश्चित नहीं, नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन मतलब कोई निश्चित नहीं, कोई बात पक्की नहीं है, वहां आपको जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट सर्टेन। हो सकता है मैं जाऊं, हो सकता है ना जाऊं, पक्की बात नहीं है, तो क्या कोई पक्का नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट सर्टेन। या फिर अगर आपसे ये बोला जाए कोई निश्चित नहीं, नॉट सर्टेन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अभी आया या अभी आई। आपकी मम्मी ने आपको बुलाया या आपके पापा ने आपको बुलाया, तो आप क्या बोलते हैं? अगर आप बॉय हो तो क्या बोलेंगे? अभी आया। आप बॉय हो, आप लड़के हो, तो आप ये तो बोलेंगे अभी आई मम्मी। या कोई लड़की है वो ये नहीं बोले अभी आया मम्मी, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वहां पे क्या होगा कि जब कोई बोले या कोई, अब अरे यार अब आप समझ लो ना, अगर लड़का है तो आया, लड़की है तो आई, अब इसमें भी समझाने की क्या जरूरत है? अभी आया या आई, अभी आई, तो दोनों सेंटेंसेस में क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। अब लड़का ये ना बोलना आई, लड़का अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, लड़कियां अपने शब्दों के लिए प्रयोग करेंगी। तो अभी आया या अभी आई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, अभी आई। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, तो क्या हो जाएगा? वेट अ लिटिल, वेट अ लिटिल। वेट अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। ये कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? आप कोई घटना घटित हो गई है तो आप वहां पे बोलेंगे अरे भाई ये कैसे हो गया, तो ये कैसे हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे? हाउ इट हैपेंड। अब जरा दोस्तों यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे सेंटेंस हमारा ये जब हम स्पीकिंग में बोलते हैं तो हम बोलते हैं हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, ये इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्ट होता है। और अगर इसका हम बेसिक लॉजिक लेकर के बोले कि ऐसे कैसे बोलना है, तो जरा आप यहाँ पे देख लीजिए। इसी के आगे मैं आपको बता देता हूँ हाउ इट हैपेंड। यहाँ पे देख लो, जब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों हाउ डिड इट हैपन। आप बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन। जरा यहाँ पे आप सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, अगर टेंस को हम समझें कि यह कैसे हुआ, पास्ट की बात हो गई, काम तो हो चुका है, तो हाउ डिड, ठीक है, डिड हो जाएगा क्योंकि घटना घटित तो हो चुकी है। हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। अब जरा आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है स्पीकिंग में, बाकी आप बोल सकते हैं हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, लेकिन उससे अच्छा लग रहा है आप इसको इनडायरेक्ट में बोलिए हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। यहाँ पे हैपेंड है ईडी के फॉर्म में, और यहाँ पे हैपन है कोई भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों भूलना मत, भूलना मत, डोंट फॉरगेट, फॉरगेट, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत। यहाँ पे फॉरगेट नहीं होता, फॉरगेट होता है, फॉरगेट बोलते हैं इसको, डोंट फॉरगेट, आर साइलेंट होता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर। तो दोस्तों देखा आपने ये 13 सेंटेंसेस मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम बढ़े आगे की ओर। ध्यान दो, ध्यान दो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को मैं इरेज किया देता हूँ। ध्यान दो को इंग्लिश में बोलेंगे पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन। अब जैसे मैं आपको ये सेंटेंस बोल दूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। सेंटेंस जरा समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, तो इसको क्या बोलेंगे? जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो पता है क्या हो जाएगा? पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। क्या हो जाएगा? पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, पे अटेंशन टू वॉट आई से, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। समझना, सेंटेंस समझते जाइएगा, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? पे अटेंशन टू वॉट आई से, पे अटेंशन टू वॉट आई से, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। और अगर ये हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलिए, लेकिन केवल अगर ये बात बोल दी जाए कि आपको क्या करना है? ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? पे अटेंशन, ध्यान दो।
पता नहीं, पता नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट नो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को हिडन कर दिया दोस्तों, आई भी आप बोल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ये चीज कहाँ रखी है तो आप क्या बोलोगे? पता नहीं। तो पता नहीं आप किसके बारे में बोलो? अपने बारे में तो बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डोंट नो, नहीं पता, या केवल आप डोंट नो का भी यूज कर सकते हैं, इसको अंडरस्टूड रहेगा। ये जैसे यहाँ पे देयर इज अंडरस्टूड होता तो यहाँ पे आई अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जैसे दोस्तों एक हो जाए मुझे कुछ नहीं पता, ये भी सेंटेंस जरा समझ लो। अगर ये बोल दिया जाए कि मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर क्या था? पता नहीं, तो डोंट नो या फिर आई डोंट नो। और अगर बोल दे मुझे कुछ नहीं पता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आई नो नथिंग। क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया नथिंग का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए नथिंग मतलब क्या होता था? कुछ नहीं। तो नथिंग की जगह पे हम क्या, यहाँ पे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। तो जरा समझना, नथिंग मतलब कुछ नहीं हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना। केवल हो जाए पता नहीं तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो या केवल डोंट नो। और अगर हो जाए मुझे कुछ नहीं पता तो क्या हो जाएगा? आई नो नथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और जैसे कभी आप आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आ जाता है तो आप उससे बोलते हैं ना कुछ और चाहिए, ठीक है। तो कुछ और के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीथिंग एल्स। एल्स का मतलब होता है जब किसी चीज के साथ कोई दूसरी चीज किसको शामिल किया जाए तो वहां पे एल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो और कुछ, तो एनीथिंग मतलब हो गया किसी चीज के बारे में बात की जा रही, किसी सामान के बारे में बात की जा रही कि जो उसको चाहिए, तो एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब हो गया कुछ और या और कुछ, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ और था तो एनीथिंग एल्स। अब इसका अपोजिट कुछ नहीं तो नथिंग एल्स। क्या हो जाएगा? नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं, और कोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है दोस्तों। जब किसी पर्सन की बात होती है तो क्या होता है? और कोई, एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स, किसी पर्सन की बात हो तो एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स। नेक्स्ट है कोई नहीं। कोई नहीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो वन या फिर नन। नो वन या फिर नन। नो वन का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है नन, इसलिए आप कोई नहीं को क्या बोल सकते हैं? नन, कोई नहीं। जैसे आपसे दरवाजे पे कोई नॉक करे, दरवाजे पे कोई आए तो आप क्या बोलेंगे? कोई है। जो कोई नहीं हो तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं है तो नोबडी। नोबडी भी आप बोल सकते हैं, नो वन, नो नन, तीनों सही है, जो आपका मन करे वो बोलिए। नेक्स्ट है किसी भी तरह। किसी भी तरह, जैसे मैं बोल दूं आपको ये वीडियो किसी भी तरह देखना है, आपको पढ़ना है, तो किसी भी तरह इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनी हाउ। एनी हाउ, एनी हाउ, किसी भी तरह, एनी हाउ। फिर कभी, सम अदर टाइम। जैसे कभी होता कोई गेस्ट होता है ना, चलिए अभी नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम फिर कभी आएंगे, तो फिर कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। सम अदर टाइम का मतलब हो गया फिर कभी। शायद, ये तो अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। शायद को बोलते हैं परहैप्स। क्या बोलते हैं? परहैप्स। शायद वो वहां गया होगा, परहैप्स ही माइट गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शायद को क्या बोलेंगे? परहैप्स। नेक्स्ट है के कारण। तुम्हारे कारण, मेरे कारण, उसके कारण, इसके कारण। तो कारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू, के कारण, दोनों। या फिर होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब भी होता है के कारण, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे किसी पर्सन के बारे में बात हो कि तुम्हारे कारण मैं वहां नहीं जा पाया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तुम्हारे कारण मैं वहां नहीं जा पाया। आई एम अनेबल टू गो बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू मतलब तुम्हारे कारण। जब किसी पर्सन के बारे में हो तो वहां पे के कारण की इंग्लिश क्या लगाते हैं? बिकॉज ऑफ। ये पर्सन के लिए लगाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। तो के कारण की इंग्लिश 3 मैंने बता दी, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट है कभी कभी। कभी कभी इंग्लिश में बोलते हैं समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। नेक्स्ट है तो क्या हुआ। तो क्या हुआ, सो व्हाट। सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या हुआ। जैसे कभी झगड़ा होता है बोलते हैं ना तो क्या हुआ, सो व्हाट। ओके, नेक्स्ट है खैर कोई बात नहीं। खैर
कोई बात नहीं, इसको क्या बोलेंगे, खैर का मतलब होता है अच्छा ही है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वेल, खैर हो या अच्छा हो इसको वेल बोलेंगे। वेल डजंट मैटर, डजंट मैटर। अब यहाँ पे इट साइलेंट है, जरा समझना, जैसे यहाँ पे आई साइलेंट था, यहाँ पे देयर इज साइलेंट हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट जो है वो साइलेंट है, तो वेल इट डजंट मैटर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इट नहीं लिखा क्योंकि स्पीकिंग में सब्जेक्ट को आप गायब भी कर दीजिए तो फर्क नहीं पड़ता। Well, it doesn't matter. In other words, you can say well doesn't matter. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, अच्छा कोई बात नहीं, बात सब वही है, ठीक है। वेल डजंट मैटर। नेक्स्ट है ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। डोंट से सो, डोंट से सो, सो की इंग्लिश याद रखना एस ओ है यहाँ पे। डोंट से सो, ऐसा मत कहो। अब इसी तरह एक दूसरा मैं बना दूं, ऐसा मत करो, तो ऐसा मत करो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डोंट डू सो। क्या हो जाएगी, डोंट डू सो। डोंट वैसे हो जाएगा, से की जगह पे हो जाएगा डू, और सो मतलब ये, ऐसा मत करो। ओके दोस्तों, तो एक बार एक नजर में हम जल्दी से बात करते हैं इन सभी सेंटेंसेस की, जो कि है 27 और मेरे ख्याल से और ज्यादा ही है। 27, एक ये हो गया 28 और एक हो गया 29। लगभग आपको मैंने 25 से ज्यादा बताने थे। अब जरा इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो क्या बोलेंगे, ऑल राइट या फिर ओके, कोई जल्दी नहीं, देयर इज नो हरी, या फिर आप बोल सकते हैं नो हरी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, या फिर आप बोल सकते हैं एज योर विश, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अभी अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी क्या बोलेंगे, जस्ट नाउ, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं, नो नेवर, नो नेवर, कोई पक्का नहीं, कोई निश्चित नहीं, इसको बोलेंगे नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है अभी आया या फिर अभी आई, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, थोड़ा इंतजार कीजिए, वेट अ लिटिल, लिटिल मतलब यहाँ पे हो गया थोड़ी समय के इंतजार करने की बात हो रही, वेट अ लिटिल। ये कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, या दूसरा मैंने बताया था ना आपको, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, ये भी मैंने बताया आपको। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट का क्या मतलब हो गया, भूलना मत, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मतलब नथिंग। ध्यान दो, पे अटेंशन, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नेक्स्ट है पता नहीं, इसको आप बोल सकते हैं डोंट नो या फिर आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, क्या बोलेंगे, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, इसका मतलब हो गया मुझे कुछ नहीं पता। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं या और कुछ भी नहीं, दोनों को बोलेंगे नथिंग एल्स। कोई और या और कोई, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स या एनीवन एल्स, एनीवन एल्स भी आप कह सकते हैं। कोई नहीं, नो वन या फिर नन, नो वन या फिर नन, किसी भी तरह, एनी हाउ, किसी भी तरह को क्या बोलेंगे, एनी हाउ, एनी हाउ, फिर कभी, सम अदर टाइम, फिर कभी आना, कम सम अदर टाइम, ठीक है। जरा जैसे हम बोले फिर कभी आना, तो इसको क्या बोलेंगे, कम सम अदर टाइम, सम अदर टाइम मतलब फिर कभी। शायद, परहैप्स, परहैप्स है, पी है यहाँ पे, परहैप्स मतलब शायद, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, ये होता है के कारण। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। तो क्या हुआ, सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या हुआ, खैर कोई बात नहीं। वेल इट डजंट मैटर, वेल इट डजंट मैटर, या फिर आप क्या कह सकते हैं, वेल डजंट मैटर। नेक्स्ट है ऐसा मत कहो, डोंट से सो, डोंट से सो, ऐसा मत कहो। अगर मैं बोल दूं ऐसा मत करो, डोंट डू सो। तो दोस्तों आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, आपको आज की ये पहली क्लास, स्पीकिंग क्लास फर्स्ट थी, ये कैसी क्लास, आप इस क्लास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और सीखते रहिए। वीडियो जहां पे ना समझ आया हो, वीडियो को रिमाइंड करके कई बार देखिए और आपको उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कई दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप सेकंड क्लास में।